25 मई 1998 की शाम 5 बजे PIA-27 जो कि तुर्बत एयरपोर्ट से कराची के लिए रवाना हुआ। रवानगी से कबल जहाज़ में मामूल के मुताबिक ऐलान किया गया, ख़वातीन और हज़रात अपने हिफाजती बेल्ट बांध लीजिए, हम बहुत जल्द अपने सफ़र के लिए रवाना होने वाले हैं। इस छोटे जहाज़ में 35 मुसाफिर और अमले के 5 अफराद शामिल थे। शाम 5:30 बजे जहाज़ अपनी मंजिल की कराची के लिए रवाना हुआ, जिसे शाम 6:30 बजे कराची लैंड करना था। परवाज़ के ठीक 20 मिनट बाद एक जवान जहाज़ के कारपेट की तरफ बढ़ा, जिसे देखकर उसे एयर होस्टेस खालिदा ने गुजारिश की कि सर, आप तशरीफ़ रखें, आपको कारपेट में जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन वो शख्स इन्हें धक्का देकर पायलट तक जाने में कामयाब हो गया और पिस्टल निकालकर पायलट अज़ीज़ खान पर तान कर उन्हें खबरदार किया कि वो उसका हुक्म मानने का पाबंद है। ना मानने की सूरत में उसे निहायत ख़तरनाक नताइज का सामना करना पड़ सकता है। इसी दौरान इस दहशतगर्द के 2 और साथी भी उठ खड़े हुए और पिस्टल निकालकर बाकी मुसाफिरों पर तान लिए। उनमें से एक ने अपने जिस्म के साथ पैकेट बांध रखे थे जिनमें आतिशगीर मवाद था। अब जहाज़ में मुकम्मल खौफ व हिरास की फ़िज़ा सरयत कर चुकी थी। एक अफरा तफरी का आलम था। दहशतगर्द ने कैप्टन को हुक्म दिया कि अब यह जहाज़ कराची नहीं बल्कि इंडिया दिल्ली एयरपोर्ट जाएगा। उसने कैप्टन अजीज़ को गालियाँ दी और उन्हें धमकाया। कैप्टन अजीज़ ने मुसाफिरों को आगाह किया, ख़वातीन और हज़रात, हमारा जहाज़ अगवा हो चुका है, अब यह दिल्ली जाएगा बजाय कराची के। दहशतगर्द ने कैप्टन को इंडिया एयरपोर्ट से इजाज़त मांगने को कहा। कैप्टन अजीज़ ने बहुत समझदारी से इंडियन एयरबेस से राब्ते के बहाने जहाज़ की सिमत बदल दी और यही वो लम्हा था जब पाकिस्तान एयरबेस में खलबली मच गई। रेडार जहाज़ की सिमत बदलने की निशानदेही कर रहा था और तमाम सिग्नल ट्रेस कर लिए गए थे। पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 फाइटर जेट इसी वक्त फ़िज़ा में बुलंद हुए जिनका हदफ था फोक्कर को घेरना, किसी भी सूरत में पाक सरज़मीन से बाहर न जाने देना। दहशतगर्द ने कैप्टन अजीज़ को इंडियन एयरबेस से रब्ता करने का कहा। कैप्टन अजीज़ ने इंतहाई शराफत से बग़ैर हुक्म की तामील करते हुए अपने ही एयरबेस से रब्ता किया और एक मखसूस कोड भी मिलाया जिसका मतलब था जहाज़ हाईजैक हो चुका है। कैप्टन ने पूछा, क्या यह दिल्ली एयरपोर्ट है? इसके बाद इंतहाई जहानत से कॉल कट कर दी गई, यह ज़ाहिर करते हुए कि दूसरी जानब से कॉल ड्रॉप कर दी गई है। यह सुनते ही एयरबेस के हुकाम की मीटिंग हुई और एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया, जिसके लिए पुलिस फोर्स और ज़राअत फोर्स से एक आला कमांडोज़ का दस्ता मंगवा लिया गया और पाकिस्तान आर्मी का दस्ता भी हाई अलर्ट था। कैप्टन अजीज़ को अपने एयरबेस से मिलने वाले सिग्नल से ये पता चल चुका था कि जहाज़ को 2 लड़ाका तैयारे घेर चुके हैं, जिसका इल्म सिर्फ उन्हीं को था। उन्होंने दहशतगर्द से बहाना बनाते हुए कहा कि हमारे पास ईंधन कम है और हम दिल्ली एयरपोर्ट नहीं पहुंच सकेंगे, इसीलिए हमें किसी करीबी एयरपोर्ट पर उतरकर ईंधन और खुराक लेनी पड़ेगी। दहशतगर्दों ने बताया, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से है, वो हर सूरत जहाज़ को दिल्ली एयरपोर्ट ले जाना चाहते हैं। उनके पास नक्शा भी था जिसको वो देखकर आपस में बातें करने लगे और वो बार बार बोझ एयरपोर्ट का नाम ले रहे थे। उनकी बातें सुनकर कैप्टन ने कहा, इंडिया का बोझ एयरपोर्ट करीब पड़ता है, वहाँ जहाज़ को ले जाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए इंडियन एयरपोर्ट से रब्ता करना पड़ेगा। और अब अगला मरहला था एयरपोर्ट से रब्ता करना था, लेकिन कैप्टन अजीज़ जानते थे कि सिंध का करीबी एयरपोर्ट हैदराबाद है। उन्होंने वहाँ रब्ता किया, क्या ये बोझ एयरपोर्ट है? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? यह पाकिस्तानी हुकाम को सिग्नल था कि दहशतगर्द बोझ एयरपोर्ट उतरना चाहते हैं। जवाब में एक हिंदी ज़ुबान के महर अमला की रुकन ने डेट हिंदी ज़बान में बात करना शुरू की। दहशतगर्दों ने उन्हें बताया कि वो पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और वो जहाज़ को इंडिया उतारना चाहते हैं, जहाँ से वो पाकिस्तान को न्यूक्लियर तजर्बे से बाज रखने के लिए कार्रवाई करना चाहते हैं और वो पाकिस्तान को ख़बरदार करना चाहते हैं कि वो एटमी तजर्बात ना करे। इसके बाद उन्होंने इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाए और दरख्वास्त की कि जहाज़ को इंडियन सरहद में उतरने की इजाज़त दी जाए और जहाज़ में ईंधन और मुसाफिरों को खुराक दी जाए। इंतहाई होशियारी से अफीसर ने यह तासुर दिया कि वो इंडिया से बोल रहा है। उसने ठेठ हिंदी ज़ुबान में बात की और साथ ही ये पूछा वो कौन है और उनकी ज़ुबान पर कैसे भरोसा किया जाए, जिस पर उन्हें दहशतगर्दों ने बताया कि वो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से है
और अपने पते भी बताए, जिसके बाद सिक्योरिटी ने कुछ ही लम्हों में उनकी डिटेल निकाल ली और कुछ लम्हों में उन्हें बताया गया कि प्रधानमंत्री से इजाज़त ले ली गई है और वो बोझ एयरपोर्ट पर उतर सकते हैं। अब दहशत गर्दों की खुशी की इंतहा ना रही, जिस पर दहशत गर्दों ने जय हिंद और जय माता के नारे लगाए, जबकि दूसरी जनब हेडक्वार्टर की जनब से भी जय हिंद के नारे लगाए गए। कि कैप्टन अजीज़ को अपने अफसरों के सारे ड्रामे का इल्म था, लेकिन उन्होंने अपने रवैये से बिल्कुल ज़ाहिर न होने दिया। इस दौरान हैदराबाद एयरपोर्ट से तमाम जहाज़ों को हटाने के अहकाम दे दिए गए और शिकार के लिए जाल तैयार किया जाने लगा। पुलिस फोर्स ने एयरपोर्ट की जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए और कमांडोज़ को बुला लिया गया। जहाज़ क्योंकि पहले ही हैदराबाद में था, इसलिए कैप्टन जहाज़ को मज़ीद बुलंदी पर ले गए और तासर दिया कि एयरपोर्ट थोड़ा दूर है और जहाज़ को हैदराबाद की हदूद में घुमाते रहे और ज़ाहिर किया कि वो इंडिया की हदूद में दाखिल हो चुके हैं, जबकि 2 फाइटर जेट उनके इर्द गिर्द ही थे, जिनका इल्म कैप्टन अजीज़ को ही था। इस साथ हैदराबाद की तमाम लाइट्स बंद कर दी गईं ताकि दहशतगर्द इलाके की शनाख्त ना कर सकें। एयरपोर्ट से पाकिस्तान का झंडा उतार कर इंडिया का तिरंगा लहरा दिया गया। एयरपोर्ट से हिदायत हिंदी में मिलने लगीं और कैप्टन अजीज़ जहाज़ को उतारने की तैयारी करने लगे। ये जेली बोझ एयरपोर्ट था। सारा एयरपोर्ट खाली था और दहशतगर्दों ने एयरपोर्ट पर इंडिया का तिरंगा देख कर जय हिंद के नारे लगे और कैप्टन को खूब गालियां दी। तो दूसरी जनब कमांडोज घात लगाए बैठे थे और अब जहाज़ को उतरने का वक्त था। जैसे ही जहाज़ ज़मीन पर उतरा, तमाम फोर्सेस ने अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए गाड़ियां जहाज़ के आगे खड़ी कर दीं ताकि जहाज़ परवाज़ ना कर सके। इसके बाद सिक्योरिटी के 3 एहलकार अमले के लिबास में जहाज़ के अंदर दाखिल हुए। वो बातचीत के बहाने दाखिल हुए, वाज़ेह रहे वो इंडियन एयरपोर्ट के अमले के लिबास में थे और वो ठीठ हिंदी लहजे में बात कर रहे थे, गोया ये इंडिया ही था और ये बोझ एयरपोर्ट ही था। दहशतगर्द फ्यूल और ईंधन चाहते थे, मगर बात तवील तर होती जा रही थी और इस बातचीत के दौरान तीनों एहलकारों की कोशिश थी कि वो जहाज़ का मुकम्मल जायज़ा ले सकें और इसके अलावा वो ये भी देखना चाहते थे कि दहशतगर्दों से मुज़ाहमत के दौरान उन्हें किस किस्म के हथियारों का सामना हो सकता है और ख़वातीन और बच्चों को कैसे महफूज बनाया जा सकता है। बातचीत के दौरान उन्हें एक एहलकार ने राज़ी किया, चूँकि वो पहले ही इंडिया में है, इसलिए औरतों और बच्चों को यहीं उतार दिया जाए और आप जहाज़ को दिल्ली एयरपोर्ट लेकर चले जाएं। एहलकार की यह बात मान ली गई और रात 11 बजे औरतें और बच्चे जहाज़ से उतरने लगे। बस इन मुसाफिर को उतरने की देर थी कि कमांडोज़ अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए एक ही लम्हे के अंदर जहाज़ में दाखिल हो गए और दूसरे दरवाजे से भी कमांडोज़ दाखिल हो गए और एक ही लम्हे में हमला कर दिया। इस दौरान अल्लाह अकबर के नारे भी गूंज रहे थे। दहशतगर्द हवास बाख्ता हो गए कि इंडिया में अल्लाह अकबर के नारे कहाँ से आ रहे हैं। इस दौरान एक दहशतगर्द ने फायर किया जो ज़ाया गया। रिकॉर्ड के मुताबिक तीनों दहशतगर्दों को 2 मिनट्स के अंदर पकड़कर ज़मीन से बांध दिया गया था। दहशतगर्द परेशान निगाहों से देख रहे थे कि बोझ एयरपोर्ट पर अल्लाह अकबर वाले कहाँ से आ गए हैं। चीफ कमांडर ने ज़मीन पर गिरे हुए दहशतगर्दों की आंखों में देखकर कहा, वेलकम टू पाकिस्तान। इस पूरी सूरत हाल को कैप्टन अजीज़ बड़े पुरसकून अंदाज से देख रहे थे, जिसके बाद वो अपना बैग उठाकर जहाज़ से निकले और दहशतगर्दों के